देखिए, बादशाह जो टाइटल था वो सबसे पहले लिया था बाबर ने। इससे पहले जो रूलर होते थे, यहां दिल्ली सल्तनत जब चल रही थी तो वहां पर बोले जाते थे सुल्तान। एक्चुअली हुआ क्या कि इस्लाम की जो स्थापना हुई वो पैगंबर साहब ने की, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने। और जब उन्होंने इसकी स्थापना की तो उसके पश्चात वही इसके पहले किंग भी हुए, इस्लामिक किंग, जिन्होंने मक्का और मदीना में अपना रूल एस्टैब्लिश किया। मींस उनके सबसे बड़े धर्मगुरु भी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जी थे और उनके किंग भी पहले वही हुए। और जब उनकी डेथ हुई उसके बाद जो उनके सक्सेसर हुए वो बोले गए खलीफा। खलीफाओं ने बड़े दुनिया के बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद उनके समय ही इस्लामिक जो पावर थी वो पूरी लगभग जो उस समय का नॉन वर्ड था उसके मैक्सिमम पार्ट को उन्होंने टेक ओवर कर लिया। अब जब टेक ओवर कर लिया तो इतने बड़े साम्राज्य में जब उनका शासन चल रहा था तो एक बट ऑब्वियस सी बात है कि धीरे धीरे उनके अंदर जो गवर्नर, रीजनल गवर्नर्स होते थे वो एम्बिशियस होने लगे और उन्होंने अपने खलीफा से बोलना शुरू किया कि हमें भी पावर में हिस्सेदारी चाहिए, हमें भी इंडिपेंडेंस चाहिए। अब क्योंकि इस्लाम में वन स्टेट, वन रिलीजन, वन हॉली बुक का कॉन्सेप्ट है, तो अब खलीफा ने एक व्यवहारिक नीति अपनाई। उसने कहा अच्छा ठीक है, हम आपको आपके रीजन में रूल करने के लिए इंडिपेंडेंट करते हैं, लेकिन ये केवल और केवल क्या होगा, ये केवल और केवल व्यवहारिक रूप में होगा, लेकिन सैद्धांतिक रूप में आइडियोलॉजिकल क्या होगा, आप हमारे अंडर ही रहोगे। तो उसने सिंबॉलिकली उनको पावर ट्रांसफर किया और इसीलिए जिस रीजनल गवर्नमेंट को ये पावर मिली वो क्या कहलाया, सुल्तान। ये वर्ड से बना सुल्त प्लस तान, मींस ऐसा व्यक्ति जो शक्ति को धारण करे। शक्ति को धारण करने वाला क्या कहलाता है, सुल्तान कहलाता है। और इसने शक्ति किससे धारण की, इसको शक्ति किसने दी, खलीफा ने दी, क्योंकि ओरिजिनल रूलर तो वही था। बात को आप समझ पा रहे हैं। अब बात आती है कि आपने इसीलिए जब आप मेडिवल पीरियड पढ़ेंगे तो वहां कई बार सुनेंगे कि सुल्तान ने इस खलीफा से खिल्लत प्राप्त की, मतलब शासन करने की छतरी प्राप्त की। वो सिंबॉलिक होता था, आगे चल के खलीफा नाम मात्र का होता था, वो किसी को टाइटल देता था, किसी को वैलिडिटी देता था, लेकिन वो सिंबॉलिक होता था। एक्चुअली सुल्तान तो अपने रूल, अपने एरिया में क्या करता था, पूरी पावर उसके हाथ में होती थी। अब बात आती है कि फिर आगे चलकर ये बादशाह वर्ड कहां से आ गया। तो याद रहे, जब बाबर इंडिया आया तो बाबर ने इंडिया को टेक ओवर किया इब्राहिम लोदी को पराजित करके, तो उस समय जब उसने अपना टाइटल लिया तो उसने सुल्तान टाइटल ना लेके बादशाह टाइटल लिया। एक्चुअली ये वर्ड है पादशाह। पादशाह का मतलब ऐसा रूलर जिसे गद्दी से ना हटाया जा सके। तो एक तरह से इसने खलीफा की जो एक पावर देने वाला, क्योंकि सुल्तान का मतलब है शक्ति को धारण करने वाले, तो क्वेश्चन उठा कि शक्ति किसने दी, खलीफा ने दी। तो कहीं ना कहीं खलीफा के एक सबऑर्डिनेट के रूप में सुल्तान दिखता था, चाहे वो नाम मात्र का ही हो, लेकिन दिखता तो था। लेकिन जब इसने ये टाइटल लिया पादशाह तो बात आई कि इसका मतलब ऐसा रूलर जिसे गद्दी से ना हटाया जा सके। तो इसका सिंबॉलिक मतलब था कि ये खुद को खलीफा के नीचे नहीं रखता, खलीफा के बराबर में रख रहा है। तो यहां से आपने देखा कि मुगल जो रूलर रहे वो बादशाह कहलाने लगे। तो आई होप कि आपको ये पहला डायग्राम बिल्कुल क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें कि आप यहां तक पूरी बात समझ गए।